इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग इस जूम मीटिंग से कनेक्टेड हैं, सभी ने कुछ न कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया होगा, लेकिन जो आपको मिला है और लगता है कि यह ठीक है, तो आप और ज्यादा ठीक होने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। अगर लगता है थोड़ी सक्सेस मिल चुकी है, तो आप बड़ी सक्सेस की ओर कैसे जा सकते हैं, इस कारण से आप इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज मैं जहां हूं खुश नहीं हूं, मुझे चाहिए कुछ और था, तो यह मीटिंग आपके लिए ही है। दोस्त, मैं आज के प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। नाम सुरेंद्र प्रसाद। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गया जिले के तिलैया गांव में सुदूरवर्ती देहाती इलाके में हुई। इंटर गया में करने के बाद मैंने माइनिंग इंस्टीट्यूट धनबाद से पढ़ाई करने के बाद जस्ट नौकरी की चाहत में शिक्षक के पद पर मैं सरघाटी में ज्वाइनिंग किया। इसके बाद मुझे दिल्ली तमन्ना थी कि बीपीएससी में जाऊं। बीपीएससी की तैयारी करने के बाद मुझे 2010 में 48वीं से 52वीं बैच में सफलता मिली और सफल हो करके मैं अपने जॉब के रूप में बेगूसराय और पूर्णिया में पदस्थापित था। लेकिन इस जॉब में आने के बाद भी जो मुझे चाहिए थी, मुझे महसूस हुआ कि वो सारा चीज इस जॉब में नहीं है। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद मैं अंदर से परेशान था। जो मुझे खुशी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल सका था। मानसिक टेंशन, प्रेशर, बहुत से जो परेशानी होती है वो तो था ही। इस लेवल तक पहुंचने के बावजूद लाइफ एंजॉय करने के लिए जो व्हाइट मनी चाहिए थे वे पर्याप्त नहीं थे। रिकॉग्निशन के साथ साथ यदि बैंक बैलेंस पर्याप्त हो, देश विदेश घूमने का अपना सपना पूरा हो, तो इसका मजा ही कुछ और है। इसी कमी को पूरा करने की चाहत अंतर मन में व्याप्त था। इसी बीच हमारे इसी सेवा के एक बहुत ही सीनियर पदाधिकारी जो अभी संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित हैं और अभी आज के जो होस्टिंग कर रहे थे अजय जी से मुलाकात होती है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक गॉड गिफ्ट, एक अवसर के रूप में पाकर स्वीकार किया। फ्रेंड्स, आप जो भी कर रहे हैं वो गुड है, लेकिन क्या हमें बेस्ट का प्रयास नहीं करना चाहिए? आप जो कर रहे हैं क्या उसमें गुड हेल्थ का ऑप्शन है? लेकिन जो आज अपॉर्चुनिटी की हम लोग चर्चा करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी में गुड हेल्थ का ऑप्शन है। आप जो कर रहे हैं क्या बड़ी मनचाही इनकम प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी का आज हम बात करने जा रहे हैं, इसमें आप अपनी मनचाही इच्छा अनुसार आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जो काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं कि जब मन किया तो काम किए, नहीं मन किया तो नहीं काम किए? लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में आपको जब इच्छा है, सुबह शाम दोपहर, नहीं मन है तो नहीं करेंगे, आप सारा चॉइस इसमें है। हो सकता है आप जो कर रहे हैं उससे थोड़ी खुशी मिल रही होगी, लेकिन बड़ी खुशी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो अब स्लाइड के माध्यम से मेरे इस प्रेजेंटेशन को कृपया देखेंगे। अजय जी, क्या दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल विजिबल है। थैंक यू। वेलकम टू द ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप अभी जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, इस माहौल में जो कोविड का जो हम लोग के एम्प्लॉयमेंट पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर जो स्थिति है, आप पेपर के कटिंग में आप देख सकते हैं कि इंडिया में अभी 26% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सो बड़ा 14 करोड़, ये पुराना डाटा है, लेकिन 3 मई को पेपर में निकला था 14 करोड़।
आज के डेट में 20 करोड़ से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो गई है। इंडिया में लूज अप टू 30 करोड़ जॉब्स। जब कोरोना में अभी ही जब 20 करोड़ जॉब चले गए हैं, लेकिन 30 करोड़ की संभावना है। कोविड-19 में क्या क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, आईटी सेक्टर में 3%, फाइनेंस 4%, HR 12%, सप्लाई चेन में 16%, प्रोडक्शन में 27%, सेल्स में कितना परसेंट का गिरावट आ चुका है। कौन कौन क्षेत्र अफेक्टेड है? आप देख रहे हैं, जॉब्स में कितना ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। रिटेल, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, सिनेमा, लॉजिस्टिक, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर। और कौन कौन इंडस्ट्रीज की स्थिति ग्रो कर रही है? तो आप ऊपर से देख रहे हैं, डिजिटल एड एजेंसी, ऑनलाइन टीचिंग, इकोनॉमी, होम एंड किचन गार्डनिंग, मेंटल हेल्थ, डाटा साइंस, अल्टरनेट एनर्जी, इंश्योरेंस। लास्ट में देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हर्बल इंडस्ट्री। ये सब इंडस्ट्री आज ग्रो पर है और निकट भविष्य में इसका आज का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो करने जा रहा है। लास्ट ग्लोबल रिसेशन 2008 से 10 में आया था दोस्त। इसमें जो हमें शिक्षा मिली थी, वो ऊपर में लिखा हुआ है कि कोई भी जॉब या बिजनेस सिक्योर नहीं है। हमें अपना कुछ करने की आवश्यकता है। हमें कुछ बैकअप इनकम के बैकअप सोर्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। क्या रिजल्ट निकला 2008-10 के रिसेशन में? कुछ लोग अपना साइड बैकअप के रूप में कुछ नया चीज स्टार्ट किए, लेकिन कुछ लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकले और वही सिंगल इनकम भरोसे आज स्थिति और क्या दुर्गति हो रही है, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आप सबके सामने है। अब कोरोना पेंडेमिक करेंट रिसेशन में क्या स्थिति हो रही है, लोगों का क्या रुझान हो रहा है, इसके संबंध में चार्ट याद दिया हुआ है कि पीपुल हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सेकंड इनकम सोर्स। हर लोग चाह रहा है कि कुछ न कुछ सेकंड इनकम का सोर्स होना चाहिए। हर लोग चाह रहा है कि हम अपने इम्यूनिटी के लिए और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए हर लोग आज जागरूक हो रहा है। पीपुल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व फंड्स ऑफ कंटिजेंसी, बिल्डिंग बिजनेस दैट डोंट नीड सेटअप कॉस्ट। ऐसा बिजनेस हर लोग स्थापित करना चाह रहा है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा हो। दिस टाइम आर यू रेडी टू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग योर इनकम? क्या अपने इनकम को बहुगुणित करने के लिए, कई सोर्स कायम करने के लिए आप तैयार हैं? आवर क्वेश्चन इज टू यू। मेरा क्वेश्चन आपसे है। क्या आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड हैं? आप अपने जॉब में कुछ चैलेंज देख रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस में कुछ चेंज चाहते हैं? क्या आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन में कितना कंपटीशन फेस कर रहे हैं? नाउ माय क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर? क्या आप अपने पूरे लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए स्टार्टअप। आपके लिए है एक नया स्टार्टअप। क्या है इसमें, वो अब स्टार्ट हम लोग करते हैं। दोस्त, हम लोग हर लोग अपने जिंदगी में जन्म से मरण के बीच का जो लाइफ होता है, उसमें सबका अपना अपना ड्रीम होता है। एक कॉमन ड्रीम की हम चर्चा करें तो हर लोग चाहता है कि बिग हाउस हो, लग्जरियस कार हो, एडिक्वेट मनी हो, वर्ल्ड टूर हो, सिक्योरिटी हो, सफिशिएंट फ्री टाइम हो, रिकॉग्निशन हो, वर्क फ्रॉम होम हो, गुड हेल्थ हो, पीस माइंड हो, गुड चाइल्ड एजुकेशन हो, चैरिटी हो, लिगेसी हो। इतना सब लोगों का ड्रीम होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या है? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। किसको कहते हैं? जिसके पास पर्याप्त मनी हो, मतलब इतना मनी कि जिस टाइम हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जहां पर जो खरीदना चाहें उसमें हम पैसे का अभाव को नहीं झेल सकें। हमारे पास इतना पर्याप्त टाइम हो कि हम कभी 2 महीना का छुट्टी लेकर के भी विदेश घूमने भी चले जाएं, हमारे जॉब पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं हो। और सिक्योरिटी का मतलब कोई भी स्थिति हो, चाहे बाढ़, सुखाड़,
कोई भी बेरोजगारी का स्थिति हो, हमारा जो इनकम का सोर्स है वो लगातार आता रहे, इसको कहते हैं सिक्योरिटी। अगर ये तीनों चीज हमारे जिंदगी में आ जाए तो दोस्त कितना मजा आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, क्या करना होगा, कौन सा रास्ता होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक रॉबर्ट टी कियोसाकी का नाम शायद आपने सुना होगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाए हैं जो 4 भाग में बांटे हैं। पहला बाएं साइड में एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब हम लोग जो भी नौकरी करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा या जहां भी कोई नौकरी कर रहे हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, जो अपना टाइम बेचते हैं 8 घंटा 10 घंटा, उसके एवज में हम लोग पैसा कमाते हैं। नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन लोग भी टाइम ही बेचते हैं लेकिन इन लोग अपना काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, सीए, वकील, ये कहीं दूसरे जगह नौकरी नहीं करते हैं, अपना स्थापना कर लेते हैं नौकरी का और वहीं पर अपना टाइम बेच करके पैसा कमाते हैं। बिजनेस ओनर क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं, कुछ लोगों को पैसे पर रख लेते हैं, कुछ लोगों के टाइम को खरीद लेते हैं और एक ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जिसके सहारे एक बहुत बड़ा इनकम कमाते हैं। लास्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पास बहुत सारा पैसा रहता है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, मतलब पैसे से ही पैसे कमाते हैं। इसको अगर 2 भाग में बांट दें, बायां साइड ई और एस और दाएं साइड बी और ई, इसको 2 भाग में बांट करके जो हम मेंशन करना चाह रहे हैं कि बाएं साइड में देख रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वही नौकरी करते हैं और वही सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। इनका पॉपुलेशन मिला जुला करके 90% है, लेकिन दोस्त इनके पास मनी कितना है, 10%। मतलब दुनिया का 90% आबादी के पास सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा है। और दाएं साइड में 10% आबादी है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, लेकिन पैसा कितना है, 90%। इसलिए यहाँ पर लोग आराम से अपना जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और बाएं साइड में क्योंकि 90% लोगों के बीच 10% ही पैसा है, इसलिए यहीं पर टफ कंपटीशन है और हर लोग चाहते हैं कि हम भी बाएं से दाएं साइड में चले जाएं। तो आखिर बाएं से दाएं साइड में जाने के लिए क्या करना होगा, इन लोग का क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, इन लोग क्या करते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग समझ लेंगे और अगर हम लोग जाना चाहेंगे तो हम लोग जा सकते हैं। तो बाएं साइड में देखिए हार्ड वर्क करते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉय नौकरी करने वाले लोग हैं, आप देखें कि बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन दाएं साइड वाले स्मार्ट वर्कर होते हैं। बाएं साइड वाले सेल टाइम को बेचते हैं। हम 10 घंटा बस अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, ये 10 घंटा बेच करके जो हमें पेमेंट मिलता है उसी से अपना आजीविका चलाते हैं। लेकिन दाएं साइड वाले बाई टाइम को खरीदते हैं। 10,000 आदमी को बहाल कर लिए, 10,000 आदमी को 10-10 घंटा खरीद लिए। अब समझ लीजिए कि उनके लेवल पर एक दिन में कितना हजार, कितना लाख घंटा काम हो जाता है। बाएं साइड में है पार्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का नाम सुन करके खास करके बाएं साइड वाले लोगों को लगता है कि सांप सूंघ जाता है, नेटवर्क का काम करेंगे। लेकिन दोस्त हम लोग किसी न किसी तरीके से नेटवर्क का पार्ट हैं। हम लोग जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम लोग अपने आप नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन जहां पर हम लोगों को इनकम की जरूरत होती है, जहां पर पैसे कमाने की रास्ता है, वहां पर हम लोग नेटवर्क से नफरत करने लगते हैं। कैसे? जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, हम लोग के पास जो मोबाइल है, एयरटेल का है, जियो का है। इंडिया में कितना जियो और एयरटेल का नेटवर्क बड़ा है, सबसे महीना में 300-400 रुपया कमाता है। समझ लीजिए कितना जनसंख्या, कितना वो पैसा कमा। उसी प्रकार से टीवी हम लोग देख रहे हैं, चाहे टाटा स्काई का हो, चाहे किसी का भी हो, हर घर में लगा हुआ है और हर घर से अगर महीना में 300 रुपया भी कमाता है तो कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। आज हर घर में देख रहे होंगे कि जो गैस का कनेक्शन लग रहा है अडानी ग्रुप का, 10 साल पहले से उन्होंने कल्पना कर लिया होगा, 10 साल पहले से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 10 साल पहले से एफर्ट कर रहा है, 10 साल पहले से टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन क्या 10 साल से उसको कोई इनकम हो रहा है? कोई इनकम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका सोच दूरदर्शी होता है। वे आज सोचते हैं, आज प्लान करते हैं, लेकिन 10 साल आगे के सोचते हैं, आगे का भविष्य का सोचते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस आज काम किए, हमको महीना का पैसा मिल जाना चाहिए, इससे ज्यादा, इससे ऊपर हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या सोचना होगा, हमें भी
एक दूरदर्शी सोच, एक दूरदर्शी लक्ष्य बना करके काम करना होगा, तभी हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बाएं साइड में देख रहे होंगे एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या हुआ? पर्सनल। एक व्यक्ति, जब तक हम एक्ट करेंगे, जब तक हम काम करेंगे, तब तक इनकम होगा। काम करना बंद, इनकम बंद। लेकिन दाएं साइड में क्या है? पैसिव इनकम है। एक बार सिस्टम खड़ा कर दिया और उसके बाद वो काम करे या नहीं करे, वो बल्कि कहीं 4 महीना के लिए विदेश में घूमने चला जाएगा, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है और उसको पैसा आते रहता है। यहाँ पर दोस्त एक बात कहना जरूरी है कि चूंकि हम लोगों का शरीर हमेशा हमेशा के लिए काम करने के लायक नहीं रहता है। जब हम काम करने के लायक हैं तो क्यों ना हम भी 4 साल 5 साल के लिए मेहनत करके हम ऐसा सिस्टम खड़ा कर दें कि 5 साल के बाद हम भी बिना काम किए हुए लाइफ को एंजॉय कर सके। इतना इनकम खड़ा हो जाए कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं हो। अगला पॉइंट है माइंडसेट। क्या है? सिक्योरिटी का। बाएं साइड में बस पैसा बचाना है। 1000 2000 अगर इन्वेस्ट करने की बात होगी तो नहीं, वहां पर लगेगा नहीं पैसा। कितना बचा पाइएगा पैसा? रोज 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया जमा करके आप कितना लाख रुपया बचा पाइएगा? लेकिन उसी पैसा को अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और दूरदर्शी सोच के साथ अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि दाएं साइड वाले क्या करते हैं? सिस्टम क्रिएशन पर ध्यान देते हैं और वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। हमेशा सिस्टम क्रिएशन पर हम लोगों को भी ध्यान देना होगा। बाएं साइड में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हम लोग व्यक्तिगत काम करते हैं, और दाएं साइड में कंबाइंड परफॉर्मेंस, कंबाइंड एफर्ट्स। व्यक्तिगत काम हम कितना कर सकते हैं, लेकिन अगर कंबाइंड एफर्ट्स करेंगे तो बहुत बड़ा हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज जो मेन कारण है वो समझने का कोशिश करें। हम लोग किसी काम को कैसे करना जानते हैं और इन लोग एक ड्रीम रखते हैं, एक आगे का सपना देखते हैं कि हम क्यों करना है, तो हमें क्यों पर फोकस करना होगा। जब हम लोग क्यों जान जाएंगे, क्यों करना चाहिए, तो हमें भी बाएं से दाएं जाने में कोई समय नहीं लगेगा। तो दोस्त क्यों पर हम 2-3 बात रखना चाहते हैं जो कि आगे के स्लाइड में है। यहाँ पर देख रहे हैं बाएं साइड में मेरा ड्रीम है। ऊपर में बाएं साइड में क्या क्या मेरा ड्रीम था जो पहले स्लाइड में दिखाए थे। बिग हाउस, लग्जरियस कार वगैरह जितना भी है, वर्ल्ड टूर है, फ्री टाइम है, चाइल्ड एजुकेशन है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। लेकिन हमारा इनकम का सोर्स कितना है? बहुत छोटा है। हम लोग क्या करते हैं? उसी छोटे से इनकम के सोर्स में सारे ड्रीम को छोटा करके और एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, और तब क्या देते हैं कि जेते पांव पसारिए तेते लांबी सौ। जितना मेरा चादर रहना चाहिए उतना ही पैर पसारना चाहिए। दोस्त आज का समय में वो कहावत सार्थक नहीं है। आज के समय क्या है? जिंदगी एक बार मिलता है और इस जिंदगी को भी हम एडजस्ट के सहारे समाप्त कर दें? नहीं। आज आपके सामने मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस इनकम के सोर्स जो है इसको बड़ा करते करते इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि आपका जो भी सपना था, जो भी ड्रीम था, वो सारे के सारे पूरा कर जाए। तो क्या आप तैयार हैं? एक भाई पहला हुआ। दूसरा भाई जो बहुत डेंजरस है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। देख रहे होंगे कि बाएं साइड में एक माई ड्रीम हाउस है। इसमें कौन कौन रह रहे हैं? पूरा फैमिली रह रहे हैं, और इनकम का सोर्स नीचे में जो देख रहे हैं एक पिलर पर खड़ा है। दोस्त अगर एक पिलर पर खड़ा है मेरा पूरा परिवार, और हम अगर काम करने निकले और किसी कारणवश उस जॉब में चैलेंज आ गया, जैसे मान लिया कि नौकरी कर रहे हैं, कहीं एक गलत साइन से कुछ गलत हो गया, नौकरी में आफत आ गया, अब समझ लीजिए क्या स्थिति होगा। या कहीं दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया, इनकम का सोर्स बंद हो गया, तो क्या जिस लाइफ स्टाइल से अभी मेरा परिवार का जिंदगी चल रहा था, क्या वैसा ही चलेगा? नहीं, वो सारा का सारा लाइफ स्टाइल, वो सारा का सारा परिवार रोड पर आ जाएगा। अगर आप एक इनकम के सोर्स पर खड़े हैं तो यहाँ पर हमें बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। वॉरेन बफेट जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कुछ साल पहले थे, उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अगर एक इनकम के सहारे खड़ा है तो वो अपने जिंदगी को भयंकर रिस्क में लेकर के चल रहा है।
तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक उदाहरण और देना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि हम पटना से रांची जाना चाहते हैं 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर में हम एक स्टेपनी रखते हैं, 4 चक्का है लेकिन फिर भी एक स्टेपनी रखते हैं, और 4 चक्का को चेक करने के बाद स्टेपनी को भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि पटना से रांची का दूरी कितना 300 किलोमीटर होगा, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर होगा। लेकिन इतना शॉर्ट डिस्टेंस में जाने के बावजूद भी, और जबकि बीच में कई जगह है जहाँ खराब होगा तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टेपनी रखते हैं। हम अपने घर में विद्युत व्यवस्था जो है, हालांकि बिजली का कितना इसकी सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी हम बैकअप के रूप में एक इन्वर्टर रखते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि अपने इतना बढ़िया खुशहाल परिवार जिसमें पत्नी, माँ, पिताजी, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना बड़ा लाइफ लेकर के चल रहे हैं, और फिर भी हम एक इनकम के भरोसे चल रहे हैं? क्या हम 100% आश्वस्त हैं कि हम सब दिन मेरे जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आएगा? और क्या जब चैलेंज आ जाएगा तो उस समय अपनी स्थिति को हम संभाल पाएंगे? नहीं दोस्त, यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत है। दाएं साइड में जो देख रहे हैं माय ड्रीम होम, उसमें अगर एक इनकम के जगह पर कई सोर्स खड़ा कर दें, तो अगर एक मेन इनकम डिस्टर्ब हो जाएगा तो घर का स्थिति जो है, परिवार का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। तो इस क्यों हम महसूस कर रहे हैं कि आपको भी समझ में आ रही होगी कि हम लोग निश्चित रूप से हमें एक से अधिक इनकम की आवश्यकता है, एक से अधिक इनकम क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, नहीं, वो करते भर में और दूसरे इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, मनी, पैसा कमाने का एक फॉर्मूला है, रेट इनटू टाइम। रेट का मतलब क्या हुआ? रेट जो है सो लिमिटेड है, ये हमारे पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो कि हम लोग जो बाएं साइड वाले जो दिखाए उसमें क्या होता है, हम लोग रेट पर ध्यान देते हैं, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, इतना डिग्री ले लो। तो कितना पढ़ाई करेंगे, कितना रेट को हम इंक्रीज कर पाएंगे? इसलिए हम लोगों का इनकम सीमित होता है। क्यों? क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन दाएं साइड में टाइम तो हर आदमी को 24 घंटा ही है, लेकिन एक सिस्टम है। अगर एक सिस्टम क्रिएट कर दें, टाइम कंपाउंडिंग करने का सिस्टम सीख जाएं, तो देखिए दाएं साइड में क्या होता है, इसको बेहतर तरीके से अगले स्लाइड में समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन, पहला बिजनेसमैन जो लिखा हुआ है बिजनेस, अगर 1000 आदमी को अपना हायर कर लेता है, 1000 आदमी अगर हर लोग 10 घंटे काम करता है, 30 दिन में 12 महीना मतलब 1 साल का हम निकाल रहे हैं, तो उस बिजनेसमैन के लेवल पर 1 साल में 36 लाख घंटा काम हो रहा है, सिर्फ 1 साल में। और अपना एक एम्प्लॉय जब हम अपना पर्सनल लेते हैं तो एक आदमी 10 घंटा 30 दिन में काम करके 12 महीना में, और हम 30 साल का निकालते हैं जिंदगी भर का, मतलब 30 साल में बाहर हुए 60 में रिटायर हो गए, तो 30 साल में हम कितना घंटा काम करते हैं वो लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ 1,08,000 घंटा। दोस्त, हम जिंदगी भर काम करेंगे तो 1,00,000 घंटा काम करेंगे, और वो बिजनेसमैन सिर्फ 1 साल में 36 लाख घंटा काम करेगा। अमीर वो बिजनेसमैन होगा कि अमीर हम होंगे? लेकिन चूंकि बिजनेसमैन के पास करोड़ों का पूंजी है, वो लगा सकता है, लेकिन हम तो नहीं लगा सकते हैं। और कई तरीका है, सेल्फ टैलेंट, जिसके पास लता मंगेशकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, इन लोग एक शो में, एक गाना में, एक खेल में लाखों आदमी को अट्रैक्ट करके कितना घंटा का इन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कारण इन लोग अमीर है। आइडिया का बिजनेस है, ओला, उबेर, ओयो, इन लोग देखिए अपना दिमाग लगाए, अपना आइडिया लगाए, और बिना पूंजी के टाइम कंपाउंडिंग करके आज कितना पैसा कमा रहे हैं। एक और मेथड है टाइम कंपाउंडिंग करने का, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। यहाँ पर आर क्रॉप मैकडोनाल्ड जो है एक बहुत बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट में देखिए इसका अभी 25,000 से ज्यादा इसका रेस्टोरेंट खुल चुका है। अब सोचिए कि हर रेस्टोरेंट अगर 10 घंटा काम करेगा 30 दिन में 12 महीना में, तो इसके लेवल पर 1 साल में 90 लाख घंटा काम हुआ, और इसका 2% मतलब 1,80,000 सिर्फ मालिक को मिलेगा, बाकी लोग इनको मिलेगा। लेकिन इसमें चूंकि फ्रेंचाइजी सिस्टम लेने में जानते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन एक सिस्टम है
सारे सिस्टम जो देख रहे हैं यहाँ पर, जिसके पास बहुत पैसा है वही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, वही अपना सिस्टम खड़ा कर सकता है। लेकिन गरीब आदमी के पास, एक मध्यम क्लास आदमी के पास आखिर कौन सा उपाय है कि बिना पूंजी के अगर मेहनत करना चाहे तो वो भी एक सिस्टम क्रिएट करके और बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सके। हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो द प्लेटफॉर्म हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड फॉर यू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें आपको नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने में कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी प्रोडक्ट तैयार है, कोई वेयर हाउस तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, और कोई लाइसेंस और कोई गवर्नमेंट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म इज रेडी फॉर यू। द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस है। सोचें कि हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। इतना सफल लोगों का एक इतना बड़ा टीम है जो आपको हर स्टेप पर मदद करेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे हम देखते हैं। उसके पहले तो हम लोग आज के सिस्टम पर समझ लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल युग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था, तो ये यहाँ पर फैक्ट्री है जो 40 से 50 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करता है, और वो इतने सिस्टम से गुजरते हुए कस्टमर के पास आता है, 100 रुपया मिलता है। सोचिए 40-50 रुपया का चीज कस्टमर उसको कितना भुगतान करता है, 100 रुपया। किस लिए? आखिर सामान का ना तो क्वालिटी बढ़ा ना क्वांटिटी बढ़ा। 60 रुपया कहाँ गया? 60 रुपया ये बीच वाले डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। उसके बाद अगला आते हैं जो इंफॉर्मेशन युग में, तो वो 60 रुपया कहाँ गया? ये अमेजन और फ्लिपकार्ट, जहाँ बस ऑनलाइन आप करते हैं, वहां से सामान आता है और सारा का सारा बीच का पैसा ये ले लेता है। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक अगला स्टेप में हम लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हटा करके बाएं साइड में जो फैक्ट्री है और दाएं साइड में कस्टमर है, उस सारे सिस्टम को हटा करके बीच में आप आ जाते हैं। बस इस फैक्ट्री से, इस सिस्टम से हम लोग जुड़ जाते हैं, और जो बीच में सारा पैसा जो जा रहा था, मेरा अपना पैसा, वो सारा का सारा पैसा का फायदा आप उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, अगला स्लाइड में देखते हैं। देखिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो जिसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर है, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वहां पर, और यहाँ पर हम लोग प्रो कंज्यूमर बन जाते हैं। मतलब हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, इस मैन्युफैक्चरर से ही हम लोग परचेज करेंगे। उसके एवज में क्या मिलेगा? 40% का ये भी बनाता है, 100% हम भी देंगे, 100 रुपये 40 रुपया का, और 100 रुपया हम भी देंगे, लेकिन बीच का 60 रुपया कहाँ जाएगा? बीच का 60% का पार्टनरशिप हम बन जाएंगे। 60% राशि हमें प्राप्त होगी, और इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, और 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। अगर 1 महीना यूज करने के बाद भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंपनी को वापस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप एक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कितना बढ़िया सिस्टम है। बस हम सिर्फ क्या किए, कुछ नहीं किए, जहां से हम सामान खरीदते थे सिर्फ उस दुकान को चेंज करके इस मैन्युफैक्चरर के यहाँ से हम सामान खरीदना शुरू किए, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? 60% का पार्टनरशिप, और धीरे 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 एक ऐसा बिजनेस सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम मालिक बन जाएंगे, और धीरे धीरे कितना इनकम आ जाएगा आप अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिजनेस का सिस्टम क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 7.5 से जैसे ही हम इस सिस्टम से जुड़ करके, इस मैन्युफैक्चरर से जुड़ करके, मान लिया कि अगर 10,000 का सामान खरीदते हैं, 10,000 का मतलब 100 पीवी। पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। एक पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है 100 रुपया इनकम टैक्स लगा करके। 100 पीवी का मतलब 10,000 रुपया। हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 10,000 रुपया का हम सामान उस मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, अगर हम जहां से पहले ले रहे थे वहां से लेते हैं, तो हमारे बाप दादा, हमारे जितना भी पीढ़ी के लोग खरीद रहे थे, आज तक 1 पैसा का इनकम जनरेशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम चेंज करते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या चेंज होना शुरू होता है। जैसे ही हम 10,000 का सामान खरीदेंगे, 7.5 से 10% हमको कम में मिल जाएगा। 7.5 से 10% हमें अकाउंट में वापस आ जाएगा, मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा।
3 से 21% डिफरेंशियल मनी हमको मिल जाएगा, 6% का लीडरशिप बोनस मिलेगा, 13% मतलब मिला जुला करके 60% हमें वापस मिल जाता है। इस बिजनेस का थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, सो जरा सब समझ लेते हैं। देखिए यहाँ 100 पे भी लिखा हुआ है, मतलब 10,000, जैसे ही 10,000 का सामान खरीदते हैं, रिटेल डिस्काउंट कितना हुआ 7.5% का 750 रुपया, अकाउंट में कितना गया 750 रुपया, मिला करके 1500 रुपया हमें वापस मिल गया। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ 10,000 का सामान खरीदे हैं, 1500 रुपया हमें वापस मिल गया। अब अगला स्टेप में हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए हम इस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वहां से हम सामान खरीदे, हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा और एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी मिल गया, तो हम अपने कुछ दोस्तों को शेयर करते हैं कि देखिए ना कंपनी का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है और इससे एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करने का इससे हमको रास्ता मिल सकता है। तो हम 10 आदमी 20 आदमी को बोले, मान लिया कि 6 आदमी हमारे बात से प्रभावित होकर के और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुए। लोग कहते हैं कि चेन बनाने का बिजनेस है, नहीं, कोई चेन का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा, और जब कोई भी अच्छा लगता है, जब हम कहीं डॉक्टर से दिखाने जाते हैं अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, उस डॉक्टर के बारे में बोलते हैं आप वहां चले जाइए। इसी प्रकार से अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस सिस्टम हमें अच्छा लग रहा है, तो क्या हम कुछ दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते हैं? शेयर करने के बाद 6 दोस्त हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए 6, अगर मान लिया कि ये 6 10-10 हजार का इन लोग भी परचेज करते हैं और मेरा 10,000 हुआ, 70,000। यहाँ पर इस ग्राफ में देख रहे होंगे 70,000 का मतलब यहाँ पर है, आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच गए 6% पर, 60,000 यहाँ पर इंडियन रुपीज है, 60,000 मतलब 6% पर। जैसे ही 6% पर पहुंचते हैं, मेरा इनकम लास्ट में देख रहे होंगे, लमसम इनकम कितना है 6,000 रुपया। कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 दोस्त हमारे साथ आए हैं। अगर वो 6 दोस्त सभी लोग 4-4 आदमी से बात करके इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, तो समझ लीजिए कितना संख्या हो गया, 4 और 1 5 36 और 31 आदमी। 31 आदमी अगर सब 10-10 हजार खरीदते हैं तो 3 लाख का बिजनेस होता है। 3 लाख का मतलब आप पहुंच गए 12% पर। देख रहे हैं परसेंटेज के नीचे 12 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर इनकम मेरा हो गया 20,000 का। अगर फिर उन लोग भी हर लोग 3-3 आदमी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर संख्या हो जाता है 3 1 4 16 1 17 102 103 103 आदमी। 103 आदमी का जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, अगर सब 10-10 हजार का परचेजिंग करते हैं तो देख लीजिए मेरा जो मार्केटिंग हुआ, जो टर्नओवर हुआ 1 लाख से क्रॉस कर गया, जैसे 10 लाख से क्रॉस कर गया, और जैसे ही 10 लाख से क्रॉस करता है तो हम पहुंच जाते हैं 21% के पिन पर। 21% का पिन मतलब लमसम मेरा इनकम हो जाता है 1 लाख रुपया। इसके आगे क्या है, इसके आगे देख लीजिए 10,000 पीवी किए, मतलब 10 लाख मेरे ऑर्गेनाइजेशन से 10 लाख का टर्नओवर हो गया। कुछ लोगों को बताने के बाद तो हम 21% पर पहुंच गए। अगर एक महीना 21% पर होता है तो हम सिल्वर कहलाते हैं, और वहां पर इनकम लगभग 1 लाख रुपया मंथली होता है। अगर 3 महीना उस चीज को मेंटेन कर लिए फिर भी मंथली 1 लाख इनकम होता है, गोल्ड कहलाते हैं। अगर उसको 6 महीना मेंटेन कर लिए साल में तो उस लेवल को हम प्लेटिनम कहते हैं, और वहां पर इनकम साल का 12 से 14 लाख रुपया। और यहीं से दोस्त जो फॉरेन ट्रिप का सपना जो हम लोगों को रहता है यहीं से पूरा होना शुरू हो जाता है। और उसी 10 लाख बिजनेस को अगर हम 12 महीना हम लोग मेंटेन कर लिए तो हम फाउंडर प्लेटिनम कह जाएंगे, और वहां पर इनकम लगभग 24 लाख रुपया सालाना, मतलब 2 लाख रुपया मंथली। फॉरेन ट्रिप पूरा परिवार सहित 2 से 3 फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं। और अगर 3 आदमी को, हम तो प्लेटिनम बन गए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नीचे लोग भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर 3 आदमी को हम अपने साथ प्लेटिनम बना दिए तो हम एमरल्ड बन गए। और एमरल्ड बनने के बाद इनकम 3 से 4 लाख रुपया मंथली, और फॉरेन ट्रिप हर साल 2 या 3, और रॉयल्टी इनकम यहाँ पर शुरू हो जाता है। और यदि 6 आदमी को प्लेटिनम बना देते हैं तो आप डायमंड कहे जाते हैं। यहाँ पर इनकम आपका 8 से 10 लाख रुपया मंथली। और फॉरेन ट्रिप 3 से 4 एक साल में पूरा परिवार सहित फ्री में बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हुए। और यहाँ पर रॉयल्टी इनकम 2 तरह का मिलता है, एक तो सीडी, जो हम कैसे इस बिजनेस में हम डायमंड बन सके हैं, बस इसी का कहानी बताना है। और जितना भी सीडी बिकेगा सबसे रॉयल्टी इनकम मिलेगा।
और आप सेमिनार लेने जाएंगे जहां पर 10-10 हजार लोग आपकी बातों को सुनने के लिए वहां पर खड़े रहेंगे, बेसब्री से इंतजार करेंगे। और उस सेमिनार में भी जाने पर भी आपको 2 घंटे पर बोलने पर लगभग 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया सारा खर्च उन लोग का मिलता है। दोस्त अब समझिए कि यहाँ पर कई लेवल है, सिल्वर, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड। अभी जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं ओम प्रकाश यादव, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो जिस तरीके से, जिस सिस्टम के सहारे इस बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं, उनका कहना है, और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज जो भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, गारंटी के साथ हम 4 साल में, बशर्ते कि सिस्टम के साथ चले, 4 साल में हम डायमंड के रास्ते पर पहुंचा सकते हैं। डायमंड का मतलब साल का 1 करोड़ से ऊपर व्हाइट मनी, फॉरेन ट्रिप, यहाँ पर जिंदगी। दोस्त कौन चीज का कमी रह जाएगा? फिर हम जिस थोड़े सा पैसे के लिए हम अपने ऑफिस में इतना घंटा टाइम देते हैं, इतना प्रेशर से आते हैं, इतना टेंशन से आते हैं, लगता है कि कहाँ पर क्या गलती हो जाएगा, कहाँ पर क्या हो जाएगा नौकरी में, कोई मैंने समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, आपको सिखाने वाला पूरा अपलाइन सिस्टम यहाँ पर है, एजुकेशन सिस्टम है। बस सिर्फ एक निर्णय लेना है और इसके बाद जिंदगी कितना बड़ा शानदार हो जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं। ये ऑफिशियल आपका डाटा है जो बताए पिछले स्लाइड में। प्लेटिनम का इनकम 9 लाख यहाँ एनुअल है, और ये छोड़ करके रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस, ये सब छोड़ करके मतलब मिला जुला करके 15-16 लाख। अगर प्लेटिनम भी बन जाते हैं तो 15-16 लाख रुपया आपका सालाना इनकम होता है। एमरल्ड बन जाते हैं तो लगभग 50 लाख रुपया सालाना इनकम होता है, और डायमंड बन जाते हैं तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ऊपर सालाना इनकम होता है। प्लेटिनम अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा घंटा 2 घंटा मेहनत करके चलेंगे तो आप 2 साल में प्लेटिनम, 3 साल में एमरल्ड और 4 साल में डायमंड बन सकते हैं। सोचिए कि 4 साल अगर जो काम कर रहे हैं वो करते भर में घंटा 2 घंटा टाइम निकाल करके अगर हम कर सकते हैं तो अपने जिंदगी को कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आखिर कौन है, कैसा सिस्टम है, क्या करना होगा हम लोगों को? तो दोस्त कहानी स्टार्ट होती है 1959 ईस्वी से। 2 यंग एंटरप्रेन्योर, रिच डेवॉस एंड जेवन एंडल, इन्होंने टाइम कंपाउंडिंग कंसेप्ट पर एक बिजनेस स्टार्ट किया। और जो टाइम का नेटवर्क और पर्सन का नेटवर्क का आइडिया है, जो हर आदमी इसमें विन विन सिचुएशन की स्थिति में रहता है। हर व्यक्ति आज ही ज्वाइन किया और ज्वाइन करने से पहला महीना से इनकम शुरू हो जाता है। कहीं लॉस नाम का इसमें कोई चीज नहीं है, ना लॉस है ना बॉस है। लिगेसी बेस्ड मॉडल, लिगेसी बेस्ड मॉडल का मतलब कि हम जिस लेवल पर पहुंचते हैं, मान लिया कि डायमंड लेवल पर पहुंचते हैं, और हम अपना लाइफ को जो एंजॉय किए सो तो किए ही, मेरा सारा इनकम मेरे लाइफ के बाद मेरे आने वाला कई पीढ़ियों तक उसका उपभोग करते रहेगा। क्या कितना बड़ा सौगात हम आने वाली पीढ़ी को दे सकेंगे इस माध्यम से? क्या हम अभी जिस जगह पर हैं, जिस नौकरी में हैं, उसको हम अपना नौकरी दे सकते हैं? एक चपरासी का नौकरी भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन दोस्त इस बिजनेस में हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं और आने वाले पीढ़ी को कितना बड़ा सौगात दे देते हैं। इस चलते भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई इसमें अमीर रहे, गरीब रहे, पढ़ा लिखा रहे, अनपढ़ रहे, सबके लिए बिजनेस है। डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस इज इजी। हम डुप्लीकेट होते हैं, नीचे वाले को उसी प्रकार सिखा करके उसको भी सफलता दिलाते हैं। फाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, किसी पर आधारित है? डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग पर। तो इस बिजनेस का जो नाम है अम्बे ग्लोबल। अम्बे इस नाम सुन करके आपको लगता होगा बहुत तरह के आप जानकारी प्राप्त किए होंगे, बहुत लोग से नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूं। क्या स्थिति है, क्या वास्तविक स्थिति है। चर्चा करने के लिए जिसको कोई अकल भी नहीं रहता वो भी चर्चा कर देता है। देखते हैं क्रिकेट के मैदान में जब सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होते हैं और कोई बॉलर बॉल फेंकता है, नहीं लगता है या आउट हो जाते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी आदमी बोलता है अरे साला कितना बढ़िया बॉल था, छक्का मारने वाला, आउट हो गया। सोचिए उतना महान बल्लेबाज को अकल नहीं है वहां पर कि हम मैंने छक्का मारने वाला बॉल है कि क्या है। लेकिन एक साधारण सा आदमी को, एक आदना सा रोड पर चलने वाला आदमी भी
कहता है कि एकदम छक्का मारने वाला बॉल था। उसी प्रकार से अम्बे के बारे में जो भी आप सुने होंगे, बस इस फैक्ट को आप जांचें परखें, उसके बाद जो निर्णय लेना होगा ले सकते हैं। दोस्त, ये जो कंपनी है स्थापित हुआ 1959 में, वर्ल्ड नंबर 1 है। आप गूगल पर इसको टाइप करेंगे दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कौन है, तो आपको 1 नंबर पर अम्बे आएगा। इसका टर्नओवर कितना है? इसका टर्नओवर 8.8 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 90,000 करोड़ रुपया का है। 110 देशों में फैला हुआ है। इसका प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट 450 से ज्यादा अपना प्रोडक्ट है। 1000 से ज्यादा ग्रेडियंट का इसका पेटेंट है। कोई बड़ा बड़ा कंपनी एक पेटेंट ले लेता है तो लगता है कितना बड़ा उपलब्धि हासिल कर लिया। इसका 1000 से ज्यादा पेटेंट किया हुआ है। 100 से ज्यादा इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज है। 900 से ज्यादा साइंटिस्ट और इसका टेक्नीशियन काम कर रहा है। इसका क्वालिटी को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है। न्यूट्रालाइट इसका एक ऐसा ब्रांड है कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि आप इसका यूज करेंगे तो इस खूबी को समझ पाएंगे। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का टॉप 5 में, जो लेडीज लोग का जो मेकअप का ये होता है, आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का टॉप 5 में आता है। एयर प्यूरिफायर, इसका सब हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इंसेंटिव 4.5 लाख करोड़, अब तक जो 60% की बात कर रहे थे, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा अपने जो भी एबीओ इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं सबके बीच में बांटा है। और इसका अपना ऑर्गेनिक फार्म लगभग 7,000 एकड़ में इसका फैला हुआ है। इंडिया में कब आया? इंडिया में 1998 में आया। यहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। 2000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। यहाँ पर मदुरई में फैक्ट्री है जहाँ पर 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 6.5 लाख से ज्यादा आईबीओज हैं। एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वीमेन एम्पावरमेंट, इसमें 65% से ज्यादा इस बिजनेस में। और क्या है, अगर आपको लग रहा है कि कितना, देखिए यहाँ पर कितना रिवार्ड मिला है, कितना अवार्ड मिला है, बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर। अम्बे इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, तो ये अवार्ड मिला है। इसके आगे देखते हैं इसका क्या क्रेडिबिलिटी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश संबोधित कर रहे हैं, बिल क्लिंटन, और आप जानकर ताज्जुब होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बेटा भी इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हैं। जेनिफर लॉपेज, एडम गिलक्रिस्ट, ये जैसे महारथी लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। क्रेडिबिलिटी देखिए यहाँ पर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, कपिल देव, ये सारे इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट है? न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का, स्किन केयर, ब्यूटी का, होम केयर, पर्सनल केयर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर, स्पॉट न्यूट्रिशन, बहुत तरह के इसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। कुछ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी छोटा सा जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटीन, आज जो न्यूट्रालाइट का प्रोटीन पाउडर है, इसको अगर हम यूज करते हैं, देखिए 1 ग्राम का कॉस्ट पड़ता है। लोग बोलता है इसका प्रोडक्ट तो बढ़िया रहता है लेकिन कॉस्टली रहता है। यहाँ पर हम 2 चीज बोलना चाहेंगे। पहला बात कि अगर इसके बारे में जान जाएंगे कैसे यूज किया जाता है, तो पर कॉस्ट यूज इसका कम है, कॉस्टली नहीं है। जैसे देखिए इस प्रोडक्ट का अगर हम यूज करेंगे तो 1 ग्राम का खर्च कितना हुआ? 4 रुपया 36 पैसा। मार्केट के प्रोटीन का हम लोग यूज करेंगे तो 1 ग्राम का 8 रुपया 5 पैसा। और मार्केट का प्रोटीन कहाँ से बना है, कैसे बना है, कौन केमिकल मिला है नहीं जानते, लेकिन इसका न्यूट्रालाइट का टोटल प्रोडक्ट एकदम हर्बल है। पेड़ पौधे से जो बेस्ट स्रोत होता है, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके, और उसमें इसका 10 ग्राम अगर यूज करेंगे तो टोटल नेट जो होता है 8 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। तो ये इसका खासियत है। हम देखते हैं एटीट्यूड, यहाँ इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए एटीट्यूड लाया गया है। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कपड़ा साफ करने के लिए कितना इसका कंसंट्रेट होता है। 1 लीटर में 167 लीटर बन सकता है। क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेट होता है, इसमें पानी मिला करके इसको डाइल्यूट किया जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं। और तब देखिएगा इसका कॉस्ट कितना कम पड़ता है। आप देख रहे हैं जीरो ऑयल कुकिंग अम्बे क्वीन, एक ऐसा बर्तन है इसमें आप
आप बिना तेल के खाना बना सकते हैं और इतना स्वादिष्ट कि जो कलर आप सब्जी का रहेगा वही कलर दिखाई पड़ेगा और टोटल का टोटल जो हम लोग दूसरे बर्तन में बनाते हैं सारा न्यूट्रिशन जल जाता है, खराब हो जाता है। इसमें न्यूट्रिशन भी सही रहेगा, तेल भी नहीं डालना पड़ेगा और इसमें ऐसा सिस्टम से बनाया हुआ है कि आपका जो गैस भी कम खपत होगा, क्योंकि जहां पर हम जलाते हैं टोटल पार्ट्स में सेम एनर्जी जाता है, सेम हीट जाता है, तो कम गैस में भी जल्दी खाना बन जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं प्यूरिफायर एटमॉस्फेयर ड्राइव, गाड़ी में अगर लगा लीजिएगा, एक घर का होम मिनी एटमॉस्फेयर है, इसमें 300 हार्मफुल गैसेज को अवशोषित करने का इसमें क्षमता है। यहाँ ये भी साइंटिस्ट इसमें बताया है कि एबोला, सार्स जैसे वायरस को भी ये खींच लेता है। इतना अच्छा प्रोडक्ट इस कंपनी में है। आज के कोरोना टाइम में इसका एक से एक इतना बढ़िया इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हैंड वॉश इतना बढ़िया प्रोडक्ट है आपका। अश्वगंधा, नेचुरल सी, वशाका, मुलेठी, तुलसी। तुलसी लोग बोलते हैं, जैसे बताइएगा, बोले कि हम तुलसी का काढ़ा पी लेते हैं। आप तुलसी का कौन सा पौधा का कितना पार्ट्स यूज करते हैं, क्या कोई बताया है? लेकिन इस तुलसी में साइंटिस्ट रिसर्च करके जो दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है सामा तुलसी, उसको 100 पत्ता में जो अर्सोलिक एसिड होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उतना हमको एक दिन के डोज के लिए चाहिए। अब बताइए कि 100 पत्ता का कोई काढ़ा यूज करता है और कितना दिन यूज कर सकते हैं, कितने परिवार को 100 पत्ता दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सुविधा है कि अगर एक टैबलेट हर परिवार को देते जाइएगा तो आप एकदम इतना बढ़िया इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा कि कोरोना जैसे बीमारी तो छू मंतर हो जाएगा। नेचुरल सी इम्यून सिस्टम का सबसे बेहतर यहाँ पर प्रोडक्ट है। ये सिरोला चेरी जो सबसे बेस्ट नेचुरल सी का सोर्स है, उसके द्वारा बनाया गया है और एक टैबलेट में 40 mg इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट इसमें हैं। अब आगे देखिए लोगों का क्या दृष्टिकोण है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, इन लोगों का क्या दृष्टिकोण है। इसको नेक्स्ट स्लाइड, चूंकि यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिल गेट्स क्या बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलते हैं कि अगर हमको फिर से कोई स्टार्ट करना रहता तो हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते। रॉबर्ट कियोसाकी, इन लोग ये क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क। कोई इसमें रिस्क है ही नहीं, आपको पूंजी लग ही नहीं रहा है और आप नौकरी छोड़ नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा घंटा 2 घंटा टाइम निकाल कर रहे हैं, तो लो रिस्क और वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट टू बिल्ड देयर ओन इनकम जनरेटिंग एसेट्स। आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and women globally, otherwise you can never get best of your youth age। मतलब हर युवा को, हर युवती को आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने की जरूरत है और तभी अपने जिंदगी में आप बेस्ट चीज को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक कुछ पेपर का कटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। आप इस बिजनेस को जैसे ही करते हैं आप अपना जो इनकम सुधारते हैं और इसके सहारे कई लोगों का जिंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। कई लोगों को बेहतर बनने के लिए तो बेहतर बहुत लोग हैं, लेकिन आप कितने लोगों को बेहतर बना सकते हैं, आप कितने लोगों के घर में दिया जला सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ देखिए लॉकडाउन के टाइम में पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों का संदेश दिया जा रहा था, डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। तो आज दोस्त, आज का समय डायरेक्ट मार्केटिंग का है और जो बिजनेस का हम लोग बात कर रहे हैं आने वाला भविष्य इसी का है। देखिए इसमें कैसे कैसे लोग सफल हुए हैं, कौन लोग इस बिजनेस को कर सकता है। इसमें देखिए कांति एंड लता गाला सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। क्या है ये? पीएचडी एंड फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। आपको लग रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या उम्दे है, ये बहुत छोटा काम है, बहुत छोटे लोगों का काम है।
तो देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन का डायरेक्टर, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये भी इस बिजनेस में सफल है। आगे देखिए कुलीन देसाई, ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इस बिजनेस में आज बहुत सक्सेस है। आगे देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा बाएं साइड में प्रियंवत कुमार और सुनीता कुमारी, ये हमारे बिहार के ही बेगूसराय के हैं और बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो सेल टैक्स का परीक्षा होता है बीपीएससी में, उस पद पर थे। इनको बिजनेस को समझ में आ गया। आज से 18 साल पहले इस बिजनेस को जब ज्वाइन किए थे तो इन पर लोग हंसते थे कि क्या ये साबुन और तेल के बिजनेस में चला आया, लेकिन इनको ये दूरदृष्टि के व्यक्ति थे, इस सोच करके और इस बिजनेस को किए, आज एक डबल डायमंड पर हैं और आज इनका इनकम आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मंथली का 60 लाख से ऊपर इनका इनकम है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ये टाइम से फ्री हैं, पैसा से फ्री हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आगे देखिए यहाँ पर डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रज, इतना बढ़िया इनका हॉस्पिटल कनाडा में चल रहा था, इनको बिजनेस समझ में आ गया। इनको एक पेशेंट बोला कि आपको बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो बोले कैसे, वो बिजनेस को देखे इनको समझ में आ गया। ये पूरा सेटअप वहां बेच करके इंडिया में चले आए और यहाँ पर धीरे धीरे बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया, इंडिया का फर्स्ट क्राउन इन्वेस्टर बन गए। आगे देखते हैं, अगर लगता हुआ कि तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो आगे देखिए यहाँ पर एस पौलराज एंड साग्या मैरी, ये इलेक्ट्रीशियन है, बिजली मिस्त्री, और इनकी पत्नी नर्स है। ये भी आज इतने बड़े बिजनेस इसमें आप डेवलप कर गए हैं कि कहना नहीं। और आगे देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी डायमंड से भी बहुत आगे चले गए हैं। अमेरिका में कितना बढ़िया बिजनेस सर्विस कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों एमबीए की हुई, इनकी वाइफ दोनों नौकरी में थे, लेकिन इस बिजनेस में क्या समझ में आया, छोड़ करके आप देखिए लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो बाएं साइड में है पी पेरियास्वामी, एक ट्रक का जो टिकट काटते हैं कंडक्टर थे, फिर ड्राइवर बने, और इनको पता नहीं कौन इस बिजनेस का प्लान दिखाया, इनको समझ में आ गया, ये भी करना शुरू कर दिए और करते करते इतना बड़ा बिजनेस कर गए, इतना बड़ा बिजनेस कर गए कि डायमंड बन गए। और इनका जो सपना था कि हम हीरोइन से शादी करें, देखिए साउथ का एक हीरोइन है काव्या प्रियाशाम, उनसे फिर शादी कर ली। और दाहिने साइड में जो लास्ट में देख रहे हैं वो हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर सरिता यादव और ओम प्रकाश यादव, ये भी बिहार प्रशासनिक सेवा में अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में पंचायती राज विभाग में पदस्थापित हैं और 8 साल पहले ये बिजनेस को ज्वाइन किए। आज इनका अपना जो नौकरी का पेमेंट है लगभग 1,20,000 होगा और इस बिजनेस में 8 साल पहले ज्वाइन किए। इनका भी इस इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा हुआ, एक साल में लगभग 12 से 15 लाख रुपया मंथली। तो दोस्त आपको लग रहा होगा कि बहुत पढ़े लिखे का बिजनेस है, देखिए कम पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, मतलब इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका, स्कूल का प्राइवेट टीचर 1200 रुपये महीना कमाने वाला, माइनिंग इंजीनियर, या हर एक रिक्शा का पंचर बनाने वाला आदमी, वो भी आज एमरल्ड का लाइफ जी रहा है। तो इसमें चाहे पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, काला है, गोरा है, कोई मतलब नहीं है, बस एक जुनून होना चाहिए अपने सपने को पूरा करने का। अगर आप में कुछ जज्बा है तो इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आर यू, क्या आप एम्बिशियस हैं? क्या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? विलिंग टू लिसन एंड लर्न, लेकिन आपको कुछ सुनने और सीखने की क्षमता होनी चाहिए और आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा सा लाइफ स्टाइल, थोड़ा सा समय, जो समय आप टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, फालतू के गप करने में जो समय बर्बाद करते हैं, वही 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल करके अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप 4 साल 5 साल में बहुत बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। विलिंग टू हेल्प अदर, क्या आप दूसरे को मदद करना चाहते हैं? यदि हाँ तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। करना क्या है, अब बस 1-2 स्लाइड है फिर हम खत्म करते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पैन नंबर यदि है तो एक ईमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए। जो भी आपको इनवाइट किए हों आप इतना उनसे बात करके इतना दे देंगे, 5 मिनट में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइन करने के साथ ही आप एक अपलाइन जो आपको इनवाइट किए हैं, अगर हम इनवाइट किए हैं तो हमसे आप बात कर लीजिएगा, और अमवे और BWW 3 ओर से आप जुड़ जाते हैं।
अपलाइन आपको हर समय मदद करने के लिए तैयार है। आप कैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अम्बे क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देगा और आपका अकाउंट मेंटेन करेगा। BWW क्या करेगा, ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और यही आपको लाइफ चेंज करेगा। कैसे, मीटिंग के थ्रू, CD के थ्रू और बुक के थ्रू। कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ना पड़ेगा, महीना में 1-2 बुक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक हम लोग अपना मेंटल को, जब तक अपना मानसिक स्थिति को, जब तक हम लोग उसको विटामिन नहीं देंगे, उसको खुराक नहीं देंगे, तब तक हम लोग इस बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे और इस जिंदगी को भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हम जो काम कर रहे हैं हम इसी के लायक हैं। हमसे कम पढ़े लिखे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम इतना भी पढ़ लिख करके और एक जनरल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो ये CD सुन करके, बुक पढ़ करके और मीटिंग में उपस्थित होकर के ये सारा चीज को हम समझ सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं और कुछ करने का जज्बा है तो कुछ कमिटमेंट चाहिए। क्या, टाइम इन्वेस्टमेंट। सप्ताह में 12 से 14 घंटा, मतलब पर डे लगभग घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, संडे 2 घंटा दे दिए, आपको उतना टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब मेरा कंपनी है, ये जब जिसमें से हम बिजनेस कर रहे हैं और मेरा सपना को पूरा करेगा तो इसके प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। जो बाहरी का प्रोडक्ट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। कुछ क्रिएट कस्टमर, हमको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बिजनेस अच्छा लग रहा है तो उससे शेयर कर देंगे और एक नेटवर्क क्रिएट धीरे धीरे हम लोग सब पूरा अपलाइन, पूरा सिस्टम मिल करके। लोग कहता है कि नेटवर्क कैसे खड़ा करेंगे, नेटवर्क आपको नहीं खड़ा करना है। नेटवर्क खड़ा करने के लिए पूरा सिस्टम है, पूरा अपलाइन है, सारा का सारा आपको कोऑपरेट करेगा। बस कुछ सीखने का, कुछ सुनने का अगर इच्छा है, कुछ बेहतर करने का इच्छा है तो आप इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पहला से आज से 90 दिन तक क्या करना होगा, हम लोग जुड़ते के साथ 21 दिन के कैप्सूल कोर्स करते हैं। उसमें डेली कुछ न कुछ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 1-8 घंटा जो टाइम मांग रहे हैं बस इसी के लिए मांग रहे हैं। एक स्मार्ट टच पर कुछ CD सुनते हैं जो सफल लोग हैं, जो बताए, बुक पढ़ना है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है और ऑपरेशनल पार्ट, कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे परचेजिंग होता है, ऑनलाइन परचेजिंग तो सब लोग जानते ही हैं। बस यही करना है और इसके सहारे धीरे धीरे हम लोग अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। क्या मिलेगा इस बिजनेस से, हमें क्या मिलेगा, क्या किए, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज किए और कुछ लोगों के साथ, अपलाइन के साथ मिल करके कुछ लोगों के साथ शेयर किए, बस यही 2 काम है। इसका रिजल्ट देख कितना बड़ा है, क्वालिटी मनी। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना वाइट मनी आ जाएगा कि आप अपने जिंदगी को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्त लोग बोलते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसा से बहुत चीज सोल्व हो सकता है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए ना, हम गाड़ी खरीदने जाते हैं या यहाँ तक कि हम बेटी, अपनी बहन की शादी करने जाते हैं तो वहां पर हम कैसा लड़का ढूंढते हैं, अपना पॉकेट का साइज देख करके ही लड़के को ढूंढते हैं। हर जगह पर पैसे की आवश्यकता है। अगर कोई बीमार आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वहां पर समझिए कि उसके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंस है। क्वालिटी टाइम, क्या हमारे पास क्वालिटी टाइम अभी है? नहीं। हम चाह करके भी अगर अपना बच्चा का बर्थडे है और ऑफिशियली मीटिंग हो गया तो हम नहीं जा पाते हैं। तो इस बिजनेस के सहारे क्वालिटी मनी, क्वालिटी टाइम, द जॉय ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, एक अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस का मालिक हम खुद होंगे। फ्री वर्ल्ड ट्रिप जो सपना होता है हर आदमी का, इसके थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। नेम एंड फेम, इतना नाम होगा और इतना आप प्रसिद्ध हो जाएंगे कि अगर डायमंड बन करके दूसरे जगह आप सूरत या मुंबई कहीं मीटिंग लेने जाएंगे तो 200 से 300 आदमी आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर अपना गाड़ी लगी रहेगी और आपको सुनने के लिए हजारों का भीड़, आप जहां जाएंगे वहां के लोग आपको पहचानेंगे। और सबसे बड़ा चीज क्या है जो हम महसूस किए हैं कि आप में इतना पॉजिटिविटी थाउट आ जाएगा, आपके अंदर इतना सकारात्मक सोच आ जाएगा, इतना सकारात्मक सोच आ जाएगा कि आपका जिंदगी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। आप किसी के बारे में भी, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में इतना बढ़िया आप सोच रखिएगा कि आपका जिंदगी ऐसे ही सफल हो जाएगा। तो दोस्त, बस हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वर्तमान के निर्णय से भविष्य के परिणाम निर्धारित होते हैं। अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो जो स्थिति आज है वही 5 वर्ष के बाद भी रहेगा, वही 10 वर्ष के बाद भी रहेगा। लेकिन यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक एक्स्ट्रा स्टार्टअप, एक बैकअप,
एक बैकबोन की तरह देखकर करने का निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि 5 वर्ष के बाद आपके जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए। यह बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, बल्कि आपके संपूर्ण जिंदगी एवं आपके आने वाले कई पीढ़ियों तक के लोगों का आनंदपूर्ण जिंदगी जीने का एक संपूर्ण पैकेज है। आप इस बिजनेस के सहारे जो चाहेंगे वो सारा का सारा सपना आपका पूरा हो सकता है। बस देख रहे हैं यहाँ पर दीपक से दीपक जलाते जाइए, आप भी अपने घर को रोशन कर सकते हैं और कई घरों के लोगों को रोशन कर सकते हैं। वी ऑल विल बिल्ड दिस बिजनेस टुगेदर। हम लोग सभी मिलकर के इस बिजनेस को खड़ा करेंगे और एक ऐसा बढ़िया मजबूत हम लोगों का दोस्ती कायम होगा, एक ऐसा मजबूत बिजनेस कायम होगा, एक ऐसा हम लोगों का पारिवारिक रिलेशन हो जाएगा कि आप इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। वंडरफुल वंडरफुल। मैं बस स्क्रीन शेयरिंग रोक देता हूँ। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो अपने हॉल में बैठे हुए हो वहां से वो इनके लिए जबरदस्त तालियां दे सकते हैं। आज आपने जितने भी नए लोग और जो पुराने लोग भी हैं इनफैक्ट उन सबों के दिल को और दिमाग को झकझोर करके रख दिया है। दोस्त, एक समाज में ऑलरेडी इतना सफल इंसान, उसे इस अवसर को जरूरत है तो हमको और आपको हर एक व्यक्ति को तो है ही। और इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कोई भी कर सकता है। आपने अभी जब देखा होगा प्रेजेंटेशन, तो एक बस कंडक्टर, एक डॉक्टर, एक बिजली मिस्त्री, तो एक प्रशासनिक पदाधिकारी, हर एक व्यक्ति कर रहा है। जानते हैं, जब मैंने पहली दफा ये प्रेजेंटेशन देखा था तो मेरे मन में यही सवाल आया था कि ये प्रेजेंटेशन या ये अपॉर्चुनिटी, ये एमवे बिजनेस मेरे लिए सही है। और दूसरा सवाल जो आया था वो ये था कि क्या मैं कर पाऊंगा। और इन दोनों सवालों के जवाब मुझे मिले कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत सफल है, वो मेरी उंगली पकड़ करके काम करने के लिए तैयार है, मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, तो मुझे फेल होने का चांसेस नहीं है। कंपनी इतनी बड़ी है, सिखाने वाला जो है वो ऑलरेडी उस रास्ते पर पहले चल चुका है, तो फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। दोस्त, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जिस शख्स की तस्वीर इन्होंने दिखाई थी, वो संजोग से बहुत मुश्किल से अपना समय निकाल करके इस वर्चुअल हॉल में बैठे हुए हैं। उनकी टीम में हजारों हजार लोग हैं जिनके जीवन को वो बदलते हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का वो संदेश सारे नए लोगों के लिए दें, और मैं उनको स्क्रीन पर बुलाता हूं, श्री ओम प्रकाश यादव जी को, प्लीज। थैंक यू सो मच अजय जी और सुरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सबसे पहले तो इतने शानदार प्लान के लिए, इतने बेहतरीन प्लान के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। इन्होंने इस बिजनेस को, सुरेंद्र बाबू ने इतने शानदार तरीके से, इतने सरल सहज तरीके से बताया है तो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इसमें से जो लोग नए लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और हम पटना में रहते हैं। अपने परिवार के साथ, तो बच्चों के साथ नौकरी करते हुए बचे हुए समय में इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि हमारे पास जो समय होता है, आपके पास भी जो समय होता है, जो काम आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। आप नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से भी आपका घर चल रहा है। लेकिन आपको 2 प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। पहला, क्या जितनी क्षमता आप में है उतनी क्षमता के अनुरूप आपको वर्तमान प्रोफेशन में, वर्तमान नौकरी में सब कुछ मिल रहा है? अगर नहीं तो फिर दूसरा प्रश्न पूछिए, जो आप कर रहे हैं क्या भविष्य में इससे मिल सकता है? दोनों के जवाब अगर नो होते हैं, नहीं होते हैं, तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। मित्रों, समय का 2 ही हश्र होता है। समय को या तो आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी उसका निवेश करते हैं, या उसको वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। अधिकांश मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के लोग समय को वेस्ट करते हैं। हम लोग जो बचा हुआ वक्त होता है, उस बचे हुए वक्त में हम लोग दूसरे को अमीर बनाने के काम में लगे रहते हैं। टीवी देख करके उन प्रचार को देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं तो दूसरे लोग अमीर होते हैं,
और मजेदार बात है कि उसकी प्रशंसा करके उसके बारे में हम जिसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं या उसको ओरल एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, वो करते रहते हैं। मैंने भी इस चीज को समझा, इस अवसर को आज साल पहले देखा। शुरू में आशा, निराशा, उत्साह, निरुत्साह, एक अनजाने भय, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या ये बिजनेस अच्छा है, हमसे होगा कि नहीं होगा। यही 2 सवाल 3 सवाल आपके मन में अभी उठ रहे होंगे। सामान्यतः 2 ही सवाल उठते हैं, पहला कि क्या ये बिजनेस अच्छा है, और दूसरा क्या आपसे होगा। और इन दोनों सवाल के जवाब सुरेंद्र बाबू ने दे दिए। बिजनेस इतना शानदार है कि जिसकी अब लोगों में ज्यादातर संशय नहीं होते हैं। प्रोडक्ट्स लाजवाब, अपॉर्चुनिटी लाजवाब। रही बात आपसे होगा कि नहीं होगा, यकीन मानिए जितने लोग कर रहे हैं वो सबसे हो जाएगा। बस एक ही चीज है, आप सीखने सुनने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार हैं, और जिन्होंने आपको लाया है वो आपके अपलाइन है और ये सिस्टम है, इसके साथ आप मिल जाइएगा, आप उनका हाथ पकड़ लीजिएगा और धीरे 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 आप सफल हो जाइएगा। दोस्तों, बिजनेस बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत बड़ा है। आइए मिलकर हम सब लोग अपने सपने के लिए, अपने भविष्य के लिए काम करेंगे और सब लोग सफल होंगे और उन तमाम चीजों को प्राप्त करेंगे जिसकी हमारी अभिलाषा है और जिसके लिए ईश्वर ने हमको बनाया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब लोग का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।